बड़ी संख्या में हिंदू वोटरों के नाम काटे गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि साजिश के तहत चुनाव में वोट जिहाद हुआ है। गिरिराज सिंह ने निर्वाचन आयोग से इस मामले पर गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। गिरिराज सिंह के इस बयान पर सियासी बवाल भी मच गया है। अब जोड़िए, जहां 2200 बूथ है, अगर वहां पर हिंदुओं का बूथ से 50 वोट भी एवरेज निकल गया, 40 बूथ भी निकल गया, तो कितना वोट हो गया? 20 बूथ भी निकल गया और उतने ही वोट मुसलमानों के बूथों पर जोड़ दिया गया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह का आरोप है कि चुनाव में साजिश के तहत हिंदू वोटरों के नाम काटे गए। वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 50 से 60 हजार हिंदू वोटरों के नाम काट दिए गए। ये एक साजिश हुआ, ये ऐसा साजिश हुआ इसमें सरकार कहीं नहीं रहता, ये सिस्टम को हैक किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि चुनाव के समय बेगूसराय से उनके पास बहुत से लोगों के कॉल आए कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। गिरिराज ने निर्वाचन आयोग से इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की और साथ ही वे अपने स्तर से भी सर्वे करा रहे हैं। देखिए, ये बेगूसराय ब्लॉक का है। गिरिराज के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। विपक्षी नेताओं ने गिरिराज सिंह पर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया। तो कभी भी ढंग की बात नहीं करते, जिस विभाग के मंत्री उसके बारे में नहीं बात करते, वो सांप्रदायिकता फैलाने की ही बात करते हैं। जब भी बोलते हैं गलत बोलते हैं। न बिहार के कल्याण के लिए, ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बिहार के लिए कुछ नहीं किया, तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, इससे नहीं चलेगा काम। हिंदू वोटर के नाम काटे जाने के आरोप पर जेडीयू ने भी किनारा कर लिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इस तरह का आरोप लगाना निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाने जैसा है। कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अगर संजीदा नहीं हो तो धर्म के आधार पर दोषारोपण किया जाना कहीं से न्याय संगत नहीं। गिरिराज सिंह का आरोप है कि ये खेल सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल, झारखंड और यूपी में खेला गया। सवाल है कि क्या ऐसा संभव है? अगर हाँ, तो निर्वाचन आयोग को इसका पता कैसे नहीं चला? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वोटर लिस्ट में आखिर नाम जुड़ता कैसे है। देखिए, 18 साल का अगर कोई भी भारतीय नागरिक हो वो वोट डाल सकता है और वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम जरूरी है, तो इसीलिए वोट के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके होते हैं जिससे वोटर जो है ऑनलाइन रजिस्टर किया जा सकता है। और आपको बता दें कि रजिस्टर करने के लिए एक वेबसाइट है www.nvsp.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और चुनाव से पहले देखिए, निर्वाचन आयोग ये मुहिम चलाता है। 18 साल की उम्र के बाद वाले युवा जितने भी होते हैं वो वोटर बन सकते हैं, तो इसके लिए आपको वो वोटर आईडी बनानी पड़ती है। वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाकर के आपको बता दें वोटर लिस्ट में नाम आप जुड़वा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, चुनाव रजिस्टर के दफ्तर में फॉर्म जमा करना होगा। और आपको ये बता दें कि हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में, यानी कि जनवरी के पहले वीक में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट जारी करता है। नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल पर वोटर लिस्ट जारी करता है और उसके बाद आप अपनी वोटर आईडी बना सकते हैं। और वोटर के पास नाम जुड़वाने के अलावा और भी कई अधिकार होते हैं। वो अधिकार क्या क्या होते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि नाम और पता को सही कराने का ऑप्शन भी है। नाम पता सही कराने के लिए फॉर्म 8 भरना होता है। जगह बदलने पर वोट ट्रांसफर भी करने का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप जगह बदल रहे हैं तो आपका जो वोट है वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो ऑप्शन होता है इसमें। वोट ट्रांसफर के लिए फॉर्म 6 भरना होता है। फॉर्म 6 के नाम से आपको मिल जाएगा, वो भरना होगा। गलत व्यक्ति का नाम कटवा भी सकते हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरना पड़ता है। अगर किसी का नाम आप कटवाना चाह रहे हैं, गलत व्यक्ति है उसका नाम कटवाना चाह रहे हैं, तो फॉर्म 7 आपको भरना पड़ेगा। अगर कोई मदद चाहिए होती है तो 1950 पर कॉल कर सकते हैं। 1950 ये नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं।
चलिए बढ़ेंगे आगे और बाढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोकामा में नेशनल हाईवे 31 पर गाड़ियां पलट गई। आपको बता दें कि बीडीओ की गाड़ी और कार पलटी है। 4 लेन पर मिट्टी फेंकने से हादसा हुआ है। डिवाइडर में मिट्टी, आपको बता दें डिवाइडर में मिट्टी भरने की वजह से डिवाइडर में भरने के लिए मिट्टी हाईवे पर खुला में छोड़ने से हादसा हुआ है और बीडीओ, उनकी पत्नी और 2 बच्चे जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। देखिए जेसीबी मंगवा करके दोनों गाड़ियों को सड़क के किनारे करवाया गया। सड़क पर बिखरी मिट्टी को भी किनारे लगाया गया। 2 चक्का पर ऐसे करके वहाँ गया, वहाँ पलटी मारा। अच्छा, पलटी मारा लखीन अब बस वहाँ जाके बस बचाओ 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 करे लगा। तब बचल के तब शीशा फोड़ के सब के निकल। कौन निकाले? हम ये सब दौड़ के निकाले। अच्छा, कितने लोग थे उसमें? 2 बच्चा था, एगो माई, एगो 4 प्राणी। रोड पर बना मिट्टी गिरने के कारण ये गाड़ी पलटी कर गई। सूचना मिला, आए हम लोग तो उनको इलाज के लिए नाजरत हॉस्पिटल ले गए। कौन थे इसमें? इसमें बेगूसराय के बीडीओ साहब थे, किसी प्रखंड में प्रतिनियुक्त होंगे जी, और उनकी पत्नी थी और छोटा 2 बच्चे थे उनके। तो जख्मी हो गए? केवल पत्नी उनकी जख्मी हुई है, हल्का सा जख्मी हुई है। और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष सड़क पर तो उतरा, लेकिन इस प्रदर्शन में विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया। आक्रोश मार्च काफी ठंडा दिखाई दिया। आक्रोश मार्च को लेकर विपक्ष बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और दिखी, जिसके बाद सत्ता पक्ष को भी विपक्ष पर हमला करने का मौका मिल गया। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहा है। विरोध प्रदर्शन में इंडी ब्लॉक के सभी दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि विपक्ष के किसी भी दल के बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में नहीं नजर आए, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्मा गई। आरजेडी ने सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 18 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और इसीलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए लालू राज की याद दिलाकर सत्ता का लाभ उठाते हैं। अब सरकार की समीक्षा कर रही है, तो अभी तक मौत की प्रतीक्षा हो रही थी। इतना समीक्षा बैठक हुआ चाय बिस्कुट के बाद, उसका फलाफल क्या हुआ? और मीटिंग से नहीं होगा। जब तक अपराधियों की सेटिंग सरकार से रहेगी तो अपराध क्या खाक कम होंगे। विपक्ष ने जितने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, उसका असर सड़कों पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखा, क्योंकि इसमें न तो तेजस्वी यादव मौजूद थे और न ही विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा, जिस पर सम्राट चौधरी ने हमला करते हुए कहा कि आरजेडी 2005 से पहले जंगल राज को छुपाने के लिए ढोंग कर रही है। कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना। उधर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए, जिसमें सरकार अपराधियों को संरक्षण देती थी। हमारी सरकार नीतीश कुमार की सरकार जो करते थे, उन्होंने बैठक में किया जाता था। घटनाएं जो घट रही है, तुरंत कार्रवाई हो रही है। पिछली सरकार जो आरजेडी की सरकार जो थी, कार्रवाई नहीं कर पाती थी यार। वो अपराधियों को बचाने का भी काम करते थे, संरक्षण देते थे जाकर। विपक्ष के आक्रोश मार्च में किसी बड़े नेता के शामिल नहीं होने से पूरी तरह ठंडा दिखा, जिस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के नेता को लालू राज को भी याद करना चाहिए। लोकतंत्र में उनको प्रोटेस्ट मार्च निकालने का अधिकार है, लेकिन आरजेडी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। पटना में दिन दहाड़े अपहरण होता था, शाम में चलना मुश्किल था। कितने पटना की बड़ी बड़ी दुकानें पटना छोड़कर चले गए। कानून व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरा विपक्ष का आक्रोश मार्च कितना सफल रहा,
ये तो आक्रोश मार्च की तस्वीरें ही बताने के लिए काफी है, लेकिन जिस तरह से अपने ही आक्रोश मार्च में विपक्षी नेता शामिल नहीं हुए, उसने सत्ता पक्ष को हमला करने का मौका दे दिया, जिससे अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो